अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बात करेंगे कि एज अ ट्रेडर, एज अ ब्रोकर या एज अ कमीशन एजेंट हम अपनी रिटर्न कैसे फाइल सकते हैं पाकिस्तान में। देखिए, आप सबको पता है कि 2023 की रिटर्न फाइलिंग की डेट आ चुकी है और हमारी जो 30 सितंबर है वो हमारी क्या है, ड्यू डेट है। तो वैसे तो सिंपल हम क्या करते हैं कि वी आर के आर एस पोर्टल पे हम चले जाते हैं और वहाँ से जाके हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही यूँ समझिए कि वाइड रेंज ऑफ यूज़र्स के लिए बनाई गई है। तो इसका अल्टरनेटिव अगर जो हम देखें पाकिस्तान में हमारे पास अवेलेबल ये है कि आप सिंपली एस काउंट्स की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, क्योंकि मैंने पहले कर ही रखी है। तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे अपनी रिटर्न विद इन 5 मिनट्स फाइल कर सकते हैं। सिंपली आप जो क्या करेंगे, आप एस काउंट्स की मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और आप जाके अपना अकाउंट बनाएं। मैंने अकाउंट बना लिया था अपना। सिंपली आपने बेसिक डिटेल देनी है, अपनी अकाउंट लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद आप इनकम टैक्स के सेक्शन में आ जाएंगे और अपना रिटर्न सेलेक्ट कर लेंगे। मैं 2021 का सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हमने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी डिटेल देनी होती है, जैसे पूरा नाम आपका। जी, तो यहाँ पे आप अपनी बेसिक डिटेल्स दे देंगे, अपना नाम दे देंगे, CNIC, ईमेल, मोबाइल नंबर, बर्थडे वगैरह और रेजिडेंस के हवाले से। फिर आपने यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। एज अ ब्रोकर है तो किस टाइप की ब्रोकरेज का आप काम करते हैं वगैरह। तो अगर यहाँ पे आपको अपना नहीं मिल रहा तो आप अदर्स को सिंपली सेलेक्ट करके और नेक्स्ट कर लेंगे। जी, नेक्स्ट करने के बाद आप सैलरी, पेंशन और कई किस्म की यहाँ पे आपको इनकम्स दिखेंगी, लेकिन आपने सेलेक्ट क्या करना है, आपने करना है कमीशन सर्विसेज। कमीशन सर्विसेज में आप देखेंगे कि आप इनमें से कौन से हेड में फॉल कर रहे हैं। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं, कोई और एजेंट है, रियल एस्टेट एजेंट है, या कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या कोई और है। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ अदर कमीशंस। जैसे हमने अज्यूम कर लिया कि मैंने इस पूरे साल में 10 लाख रुपए कमाए थे। ठीक है, और 10 लाख रुपए पे मैंने 1,20,000 का टैक्स मेरा विदहोल्ड हो चुका है। जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था उसने इतना मेरा टैक्स विदहोल्ड कर दिया, और इस इनकम को कमाने के लिए मेरे कुछ 5,40,000 रुपये का खर्चा भी आया था। ठीक है, तो ये मैंने अमाउंट जहाँ लिख के इसको मैं ओके कर दूंगा और फिर नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पे आपको दिखेगा कि किसी रिबेट के लिए आप क्वालिफाई करते हो या नहीं। अगर हम नॉर्मल बिजनेस में बात करें तो एजेंट कमीशंस के जितने भी होते हैं उनके लिए सच कोई रिबेट अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको नो कर देंगे। नो करने के बाद ये यहाँ से आपसे पूछेगा कि बैंक या किसी और जगह पे आपकी कोई भी विदहोल्डिंग हुई हो इनकम टैक्स की, या कोई किसी ने टैक्स डिडक्ट करती हो। जैसे हम बात करते हैं कि हम अपने घर के हमारे जो बिजली के बिल आते हैं या यूटिलिटीज़ के जितने भी बिल होते हैं उन पे आपकी टैक्स विदहोल्ड होती है। अब कोई भी आपकी टैक्स विदहोल्ड हुई हो किसी भी सेक्शन में, किसी भी आपने कोई गाड़ी परचेज़ की, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो वो चीज़ आप यहाँ पे अपनी शो करवा देंगे। ये करवाने के बाद आप इसको सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद जी, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास वेल्थ स्टेटमेंट की स्क्रीन आ जाएगी। वेल्थ स्टेटमेंट में आपने ये बताना है कि इस साल की ओपनिंग में आपकी टोटल वेल्थ स्टेटमेंट में कितनी अमाउंट आ रही थी। मैं अज़्यूम कर लेता हूँ कि मेरी 5 लाख रुपए की मेरे एसेट्स आ रहे थे इस साल की ओपनिंग पे, और ये मैंने अमाउंट यहाँ पे कंफर्म कर दी। ठीक है, ये अमाउंट जैसे ही आप डालेंगे आपसे पूछेगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपके पास टोटल एसेट्स जो भी हैं, क्या आप हमें नेचर बताएँ, कार है, प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे बतानी है, और कैश इन हैंड कितना है, कोई अगर लायबिलिटी या उधार वगैरह है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि आपके पास ये जो 5 लाख एसेट है वो कौन से एसेट्स है, और कौन से एसेट्स में कोई एसेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे सारी बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप ये बताएंगे कि जो हमने कमा लिया और उसमें से हमने कोई कैपिटल एसेट परचेज़ किया या सेल किया, नेट इनफ्लो जो भी हमारा होता है, उस नेट इनफ्लो को हम यहाँ पे बता देते हैं कि हमारे घर के पूरे खर्चे कितने हुए, सारे पैसे हमारे कहाँ गए, मेडिकल एक्सपेंस या कोई और एक्सपेंस। तो ये सिंपली आपने यहाँ पे बता देने। ये बताने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये ऐप आपसे एक चीज़ पूछेगा कि क्या आपका एनटीएन बना हुआ है या नहीं। एनटीएन यानी नेशनल टैक्स नंबर। तो ऑब्वियसली हमारा एनटीएन बना हुआ है तो हम इसको येस कर देंगे। येस करने के बाद आपने यहाँ पे अपना पिन और पासवर्ड बताना है। जैसे हम कोई भी डमी सा यहाँ पे डाल देते हैं, 1122 मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, और मैंने कोई भी पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे। एज सच आपका जो ओरिजिनल आप वही डालेंगे और आप इसको सिंपली फिनिश कर देंगे। फिनिश को लगाएंगे, यूँ समझिए कि आपका रिटर्न फाइल होगा और ये पूरी डेटा अकाउंट्स वालों के पास ले जाएंगे और आपकी रिटर्न वो फाइल कर देंगे। ठीक है, और अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है तो वो आपसे इस बात के हवाले से कम्युनिकेट करेंगे, आपको समझाएंगे कि इसका सही तरीका क्या होगा। फिनिश करने के बाद अगर आपको लगता है कि शायद आपने रिटर्न सही फाइल नहीं की, तो आप एक्सपर्ट रिव्यू का ऑप्शन भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि एक्सपर्ट आपके रिटर्न्स को रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ कोई गलती की है, या फिर इसी रिटर्न को बेस्ट तरीके से कैसे प्रेजेंट किया जाता है और आपके टैक्स आप कैसे मैक्सिमम सेव कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच।